बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उनमें सबसे पहले मैटर के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने एटम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने एलिमेंट्स को देखा। तो आज हम एक फंडामेंटल टॉपिक और फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance which can exist independently, which can exist independently। जब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करें कि हम हाइड्रोजन गैस को ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन गैस जो कि एटॉमिक फॉर्म में हम ले लेते हैं, दिस इज वन एटम, दिस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो ये किसी और एटम के साथ कंबाइन हो के एक मॉलिक्यूल बना देती है H2। अब ये जो मॉलिक्यूल H2 है, दिस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये स्टेबल क्वांटिटी है, स्टेबल क्वांटिटी एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और फर्दर इसको किसी और चीज के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, ऑक्टेट रूल, जो कि 10th क्लास में बेसिकली ऑक्टेट रूल भी यहीं पे अप्लाई करते हैं हम, कि ऑक्टेट रूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन राइज होते हैं कि व्हाई एटम react with each other, why atom react with each other। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। सो इसमें हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वांट टू बिकम स्टेबल, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वांट टू बिकम स्टेबल, यानी एवरीथिंग, दुनिया में हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, एवरीथिंग। सो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी चीज की, ऑक्टेट रूल की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्टेट रूल जो है यहाँ पे, एटम्स वांट टू बिकम स्टेबल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कंप्लीट देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्टेट ही कहते हैं, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। सो यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। सो दिस वाटर मॉलिक्यूल, जिसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक स्टेबल कंपाउंड वाटर बना देते हैं, दिस इज अ स्टेबल। और इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हम ऐसे लिखते हैं, बी शेप स्ट्रक्चर। तो ये आप चेक करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे चेक करें कि आपके पास, मैं पिक्चर में भी शो कर रहा हूं कि जिसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होके फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके,
ये तो हो गए हमारे मॉलिक्यूल की बात। इसमें हमने एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन और उसके साथ साथ एक एग्जांपल, एक आपको एग्जांपल को एक्सप्लेन किए हैं। तो इससे आगे अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसको किसी ना किसी बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हम मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी। नेक्स्ट हम सेकंड जो है ऑन द बेस ऑफ साइज। नेक्स्ट हम एटम, टाइप ऑफ एटम। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये कंसेप्ट आपके क्लियर करना चाहूंगा कि एटॉमिसिटी है क्या। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे हम अगर मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हम कहते हैं कि मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक molecule and triatomic molecule। एटॉमिसिटी यानी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक एटम हो, वन एटम इज प्रेजेंट, वन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वन एटम प्रेजेंट। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नोबल गैसेस की, जैसे कि हीलियम है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनन। ये कोई भी एग्जांपल आप नोबल गैसेस के हवाले से हम ले सकते हैं जिनमें एक एटम है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्टेंस है उसकी। अगर हम देखें डायटॉमिक की तरफ तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम कहते हैं डाई मीन टू, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हों, नंबर ऑफ एटम 2 हों, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि ये हम उन मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जैसे कि Cl2, H2, O2, इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम हैं और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्टेंस है उनकी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ट्राई एटॉमिक, तो इट मीन कि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे इज इक्वल टू 3। इन नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। ये इनमें देखें कि इनमें 3 नंबर ऑफ एटम है, इसमें भी नंबर ऑफ एटम 3 है। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो नेक्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं 2 फॉर्म के अंदर। फर्स्ट इज माइक्रो मोलिक्यूल, macromolecule, and second is macromolecule।
जैसे कि नाम से वाज़ेह है, माइक्रो मीन स्मॉलर। इट मीन इसमें हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज नंबर वन। नंबर सेकंड में हम कहते हैं कि लेस इन एटॉमिसिटी। लेस एटॉमिसिटी एंड स्मॉलर इन साइज, यानी इनमें हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन जिन स्मॉलर साइज स्मॉलर हो और उनकी एटॉमिसिटी भी कम हो। तो उनमें हम लेते हैं जैसे कि वाटर है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि CH4 मीथेन है। इस तरह के एग्जांपल हम ले सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स इन विच आर स्मॉलर इन साइज एंड लेस एटॉमिसिटी और कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल। तो अब हम बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल की। तो इसमें भी हम दो चीजों को ही कंसीडर करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, एंड नंबर सेकंड हम कहेंगे कि लार्ज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ज्यादा है, लार्ज है, नंबर ऑफ एटम्स इसमें ज्यादा है, और लार्ज नंबर, लार्ज इन साइज, और साइज भी हैवियर है या बिगर इन साइज। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, ये एमसीक्यूज के हवाले से आपके लिए अहम है। विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और which is composed more than, which is composed at least 10,000 atom, nearly 10,000 atom पे मुश्तमिल है, and which is 68,000 time greater देन हाइड्रोजन। तो ये आप लोगों की ये सारी बातें आपके एमसीक्यूज के हवाले से अहम हैं, जो एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल कह रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, एंड लिपिड्स, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम मैक्रोमोलिक्यूल में लेते हैं, क्योंकि उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हैं, लार्ज इन साइज एंड लार्ज एटॉमिसिटी। और ये आपके स्क्रीन पे भी पिक शो हो रही होगी, वहां पे भी आप देखें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स वो भी लार्ज इन साइज एंड लार्ज एटॉमिसिटी रखने वाले हैं, जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल में एग्जांपल ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे, जिसको हम दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। वो हमारे पास एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल्स, इसमें हम जैसे कि नाम से वाज़ेह है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होमो मीन सेम, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जिनमें एटम्स जो हैं सेम है, जैसे कि H2Cl2, they have same atoms in their molecule, it mean H2Cl2, एंड एग्जांपल में हम S8 सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में मिलते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करते हैं। और नेक्स्ट है हेटेरो, हेटेरो मीन डिफरेंट,
डिफरेंट एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हों, डिफरेंट एटम्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इनमें देखिए डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, जिनमें डिफरेंट एटम हैं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारे डिफरेंट जो हैं हम ऐड करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इनको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ तक हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये आज का टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। तो आज तक यही टॉपिक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयंस को, मॉलिक्यूलर आयंस को, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।